अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे साथी खैर वाफ़ियत के साथ होंगे और अपने अपने इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ कहकशा हिस्सा दोम की दूसरे चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दूसरे चैप्टर का ताल्लुक़ है मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ राइटर लेखक हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं हम। पहला सवाल है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? यहाँ 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, आग, हवा, पानी, खाक। आग के माने होते हैं आग, हवा माने हवा, पानी माने पानी और खाक के माने होते हैं मिट्टी। तो इन चारों में से दुनिया सबसे कमतर किसको समझती है? जवाब है खाक। खाक को दुनिया सबसे कमतर समझती है। दूसरा सवाल है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? सर पर चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, पाँव से रौंदती है, पॉकेट में रखती है। इसका जवाब है पाँव से रौंदती है। ऑप्शन नंबर जीम। चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? तीसरा सवाल है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? अलिफ सरसों का तेल, बा आंवले का तेल, जीम मिट्टी का तेल, दाल नीम का तेल। जवाब है मिट्टी का तेल मोतिया के तेल से भी अहम है। ऑप्शन नंबर जी। चौथा सवाल है, किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं? किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं? अलिफ चंबेली का तेल, बा मोतिया का तेल, जीम सरसों का तेल, दाल मिट्टी का तेल। जवाब है मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर दाल। सवाल नंबर 5, रॉकफेलर कौन था? अलिफ अमरीकी ताजिर, बा अरब ताजिर, जीम तुर्की ताजिर, दाल अफ्रीकी ताजिर। तो रॉकफेलर अमरीकी ताजिर था। रॉकफेलर अमरीकी ताजिर, सही ऑप्शन अलिफ है। सवाल नंबर 5 है, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? अलिफ दिसंबर 1876, बा दिसंबर 1877, जीम दिसंबर 1878, दाल 1879। जवाब है दिसंबर 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 7, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? अलिफ बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, बा कश्मीर गेट, जीम अजमेरी गेट, दाल सलीमपुर। जवाब है अलिफ बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में आपकी पैदाइश हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। सवाल नंबर 8, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? अलिफ सैयद आशिक अली निज़ामी, बा सैयद आबिद अली निज़ामी, जीम सैयद बासित अली निज़ामी, दाल सैयद निज़ामी। सही ऑप्शन है अलिफ सैयद आशिक अली निज़ामी। सवाल नंबर 9, ख्वाजा हसन निज़ामी की वालदा का क्या नाम था? अलिफ सैयदा मैमुना बेगम, बा सैयदा चहती बेगम, जीम सैयदा नाज़मा बेगम, दाल सैयद आबिदा बेगम। जवाब है ऑप्शन बा सैयदा चहती बेगम। सवाल नंबर 10, ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? अलिफ हातिम अली, बा कासिम अली, जीम शारिम अली, दाल हाशिम अली। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने कासिम अली रखा था। सही ऑप्शन बा। सवाल नंबर 11, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? उनकी वफ़ात कब हुई?
अलिफ 31 जुलाई 1953 बा 31 जुलाई 1954 जिम 31 जुलाई 1955 दाल 31 जुलाई 1956। सही ऑप्शन है 31 जुलाई 1955। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए? अलिफ बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली बा लखनऊ जीम दिल्ली की आम कब्रिस्तान में दाल अपने घर में। सही जवाब है निज़ामुद्दीन औलिया में। सही ऑप्शन अलिफ। 13वां सवाल है ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार कर ली थी? अलिफ 30 साल कबल बा 40 साल कबल जीम 50 साल कबल दाल 60 साल कबल। सही ऑप्शन है 50 साल कबल हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी कब्र तैयार कर ली थी। सवाल नंबर 14 हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी किस नाम से तरतीब दी गई है? अलिफ निज़ामुद्दीन औलिया बा निज़ाम बंसरी जीम निज़ामुद्दीन बंसरी दाल हज़रत बंसरी। जवाब है सही ऑप्शन बा निज़ामी बंसरी। सवाल नंबर 15 रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? अलिफ मिट्टी के तेल की तिजारत करके बा चंबेली का तेल की तिजारत करके जी मोतिया का तेल की तिजारत करके ऑप्शन दाल सरसों का तेल तिजारत करके। तो मिट्टी के तेल की तिजारत करके रॉकफेलर दौलतमंद बन गया। सही ऑप्शन अलिफ है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप पहली मर्तबा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। वस्सलाम।